ISO 50001 is an international standard that specifies requirements for establishing, implementing, maintaining and improving an energy management system. ISO 50001 क्या करता है? ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे, उसके रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताता है, उसके मेंटेनेंस के बारे में बताता है कि उसके अंदर आपने मेंटेनेंस कैसे करनी है और इसके अंदर इम्प्रूवमेंट कैसे लेके आनी है। इन तमाम चीज़ों के बारे में ये आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। द गोल ऑफ ISO 50001 इज़ टू एनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू, अब जो मेन जो गोल होता है, पर्पस होता है ISO 50000 का, वो ये होता है डिवेल्प अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू एनर्जी मैनेजमेंट, कि एनर्जी मैनेजमेंट के लिए एक प्रॉपर सिस्टम तैयार किया जाए जिसके अकॉर्डिंग उसको मैनेज किया जाए, उसके अंदर जो भी इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व किया जाए और उसके अंदर एफिशिएंसी को भी लाई जाए। इम्प्रूव एनर्जी परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली, और एनर्जी की जो परफॉर्मेंस है उसको भी कंटिन्यूसली इम्प्रूव किया जाए। अब जो भी ग्रीन हाउस इफेक्ट्स हैं, ओवरऑल आपकी जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है, जो कंज्यूमर यूज़ कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को देखा जाए और उसके अकॉर्डिंग चीज़ों की डेवलपमेंट की जाए। यूज़ एनर्जी मोर एफिशिएंटली, और एनर्जी को ज़्यादा मुअस्सर तरीके से यूज़ किया जाए। रिड्यूस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स, और जो इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट्स हैं जो कि आपके वेदर कंडीशन के अंदर, क्लाइमेट के अंदर चेंजिंग वगैरह आती हैं, उनको भी रिड्यूस किया जाए। ऐसा सिस्टम तैयार करना, ऐसा ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो पूरे करना ISO 50001 के गोल्स हैं। अब जो ISO 50001 है तो इसको अप्लाई कहाँ पे करेंगे, कहाँ पे आप इसको यूज़ करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, वो इंडस्ट्रीज़ जो कि आप ये क्या करती हैं कि इलेक्ट्रिकल टूल्स वगैरह या एनर्जी से रिलेवेंट जो इक्विपमेंट्स हैं उनको तैयार करती हैं, उनके ऊपर ISO 50001 के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो अप्लाई होंगे। जैसे अब आपको पता है कि गाड़ियाँ जब तैयार होती हैं तो गाड़ियों के ऊपर भी अब ISO के जो रूल्स हैं वो अप्लाई हो रहे होते हैं, उसकी क्वालिटी के अंदर भी और उसकी एनर्जी एफिशिएंसी के अंदर भी। एक गाड़ी अब थोड़े टाइम पहले अगर बात करें तो वो अगर आपके 2 टन वेट उठाती थी तो एनर्जी जो वो यूज़ करता था उसका इंजन वो बहुत हाई यूज़ करता था। लेकिन आज के दौर में अगर देखा जाए तो गाड़ी अगर 10 टन भी वेट उठा रही है तो उतनी ज़्यादा एनर्जी यूज़ नहीं कर रही। अब ये जो इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जो ISO के स्टैंडर्ड्स अप्लाई किए गए हैं उसकी वजह से ही ये चीज़ वहाँ पे इंश्योर हुई है, उसी की वजह से ये चीज़ वहाँ पे इम्प्रूव हुई है। उसके बाद कमर्शियल बिल्डिंग्स के ऊपर भी ISO 50001 को अप्लाई किया जाता है। अब कमर्शियल बिल्डिंग्स के अंदर भी जो आपकी अप्लायंसेज यूज़ की जाती हैं, कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर जो आपका सिस्टम यूज़ किया जाता है उसके अंदर भी एनर्जी कंज्यूम ज़्यादा होती है, तो उसके अंदर भी वहाँ पे आपका ये ISO 50001 की एप्लीकेशन होती है। हॉस्पिटल एंड यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल मीडियम एंड लार्ज एंटरप्राइजेज़, इन तमाम एरियाज़ के अंदर आप क्या करते हैं ISO 50001 को यूज़ करते हैं और इसके थ्रू आप जो अपना एनर्जी कंजप्शन है, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है उसको इम्प्रूव कर रहे होते हैं और उसकी मैनेजमेंट भी इफेक्टिवली कर रहे होते हैं। पर्पज़ और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ISO 50001 के? फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ISO 50001 इम्प्रूव एनर्जी एफिशिएंसी। पहला जो इसका मेन मकसद है वो यही है कि एनर्जी की जो एफिशिएंसी है, इसकी जो काम करने की सलाहियत है उसको बेहतर किया जाए। रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन, एनर्जी की जो कंजप्शन है, इसका जो यूजेज है उसको कम किया जाए। लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट, और जो इसके अंदर जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, जो इसको ऑपरेट करने के लिए जो कॉस्ट आती है, जो टूल्स बनाने के लिए, उसके बाद उनको ऑपरेट करने के लिए और उनकी थ्रू जो प्रोडक्शन होती है उसकी जो कॉस्ट है उसको भी कम किया जाए। अब जैसे आप देखते हैं कि पहले कुछ गाड़ियाँ होती थी जिनको स्टार्ट कर थोड़ा टाइम आप छोड़ते थे, उसके बाद वो चलना शुरू करती थी। ऐसे ही मशीन भी थी, पहले आप चला ऑन करके स्टार्ट करके उसको छोड़ना होता था आपने कुछ टाइम, छोड़ने के बाद फिर जब वो प्रॉपर हीट अप हो जाती थी उसके बाद उसके तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं, तमाम जो पार्ट्स हैं वो एक्टिव हो जाते थे, उसके बाद आप उससे काम शुरू करते थे। मीन उसका जो थोड़ा टाइम पहले 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का जो टाइम है उसके अंदर जो एनर्जी यूज़ हो रही थी वो आपकी एनर्जी किधर जा रही थी, ज़ाया ही हो रही थी। तो अब उसको भी क्या किया जा रहा है कि ये जो एनर्जी है तो उसको भी वहाँ पे मैनेज किया जा रहा है, उसको भी वहाँ पे इम्प्रूव किया जाता है। अब गाड़ी को आप स्टार्ट करते विद इन 4 to 5 सेकंड या 10 सेकंड आप उसको लेके निकल जाते हैं। पहले आप गाड़ी को स्टार्ट करते थे, 5 मिनट रुकना होता था, उसके बाद चलना होता था, अदरवाइज उसका सिस्टम प्रॉपरली काम ही नहीं करता था। रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, और इसका मेन एक और ऑब्जेक्टिव ये है कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर, आपके इन्वायरमेंट के अंदर जो ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज़ होती जा रही हैं, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हमारा जो क्लाइमेट है, वेदर कंडीशन चेंज होती जा रही हैं, उनको भी क्या किया जाए, कम किया जाए, इनकी इमिशंस को भी कम किया जाए। इंश्योर
कंप्लायंस विद एनर्जी रेगुलेशंस। उसके बाद इसका गोल ये है कि जो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहा है तो वो जितनी भी कंपनीज हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो उसे क्या करें, फॉलो करें, वो अपने उनके अकॉर्डिंग काम करें, डेवलपमेंट उसके अकॉर्डिंग उनकी हो। एंड प्रोमोट कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट इन एनर्जी परफॉर्मेंस। और ये साथ इसका एक ऑब्जेक्टिव ये है कि जस्ट ये नहीं है कि एक पॉइंट रखा हुआ यहाँ वहाँ तक इसने पहुँचना है। इसका पर्पज़ ये है कि जिस स्टेज पे ये पहुँचता है उससे भी मज़ीद चीज़ों को इम्प्रूव करे। कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट भी इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है जो कि ये फुलफ़िल करना चाहता है। व्हाट इज़ एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम? एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास क्या है जिसके बारे में आईएसओ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहा है, जिसके बारे में आईएसओ हमें डिफरेंट गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहा है और उसके बारे में वर्किंग करने के ऊपर हमें जोर दे रहा है। An energy management system is a structured framework that enable an organization to manage its energy use systematically. एनर्जी तो क्या है कि वो आपके पास पोटेंशियल सोर्स ऑफ पोटेंशियल है, जो कि कोई भी आपकी एनर्जी है, फोर्स है, जिसके थ्रू आपने एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती है। एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होगा? एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क है जिसके अंदर प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीपल पीपल वहाँ पे शामिल है, इक्विपमेंट्स टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें एनर्जी को एफिशिएंटली मैनेज करने की कोशिश की जाती है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर? इसकी पॉलिसीज़ शामिल हो रही हैं, जो कि हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखे वही इनकी पॉलिसीज़ भी आ रही हैं। उसके बाद प्रोसीजर्स के अंदर क्या आ जाता है कि इस जो आपकी पॉलिसी बनी है उसको जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसको जो प्रैक्टिकली अप्लाई किया जा रहा है, उसके बारे में आ जाता है। उसके बाद आ जाता है मॉनिटरिंग टूल्स। मॉनिटरिंग टूल्स के अंदर कि ये जो हमारे सिस्टम है, जो हमारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, ये कितनी एफिशिएंटली, कितनी इफेक्टिवली काम कर रही हैं। अब इनके अंदर वहाँ पे चीज़ें जैसे ग्रीन हाउस गैसेस की हमने बात की कि इसका ऑब्जेक्टिव है कि ग्रीन हाउस गैसेस की जो इमिशन है उसको रिड्यूस किया जाए। अब गैसेस रिड्यूस हो रही है कि नहीं हो रही, उसके लिए क्या किया जाएगा? डिवाइसेस, डिफरेंट मॉनिटरिंग डिवाइसेस यूज़ की जाएंगी जिसके थ्रू जो आपका वेदर इंडेक्स है, क्लाइमेट इंडेक्स है, वो आपका आइडेंटिफाई किया जाएगा। उसके अंदर पता चलेगा कि आपके जो ग्रीन हाउसेस के अंदर कितनी कमी आ रही है, टेम्परेचर कितना डाउन होता जा रहा है, टेम्परेचर के अंदर कितनी चेंजिंग्स आ रही है, वेरिएशन कितनी आ रही है। ये तमाम चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए आपके टूल्स वहाँ पे होने चाहिए। अब इसके अंदर कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया जाता है, पिछले साल के रिजल्ट्स क्या थे, इस साल के रिजल्ट्स क्या हैं, अगले साल के रिजल्ट्स क्या होंगे, उनके लिए फिर आप प्लानिंग कर रहे होते हैं इन पास्ट 2 जो ईयर्स का जो एक्सपीरियंस होता है, जो आपके पास रिपोर्ट्स होती हैं उनकी बेस पे। देन परफॉर्मेंस एवल्यूशन मेथड, परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करना, चेक करना कि ये आपकी सही है या नहीं है, अकॉर्डिंग टू यूर पॉलिसी चल रही है या नहीं चल रही है, आपके जितने भी गोल्स हैं वो इसके अंदर कितने % फुलफिल हो रहे हैं, आपकी पॉलिसी के अंदर कौन से एरियाज़ हैं, कौन से एरियाज़ हैं जो इसके अंदर वीक हैं, उनके अंदर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब उसके लिए भी प्रॉपर आपके पास मेथड्स होने चाहिए। उसके अंदर आप क्या क्या करते हैं? आप अपने जो ओवरऑल जो वर्किंग एरिया है या आपकी जो रेगुलेटरी कंप्लायंस है, सबसे पहले आप देखते हैं कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आईएसओ ने बनाए हैं वो कितने % इम्प्लीमेंट हुए हैं, इम्प्लीमेंटेशन कितने लोगों ने की है, कितने लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है, कितने लोगों ने इसको रिजेक्ट किया है। जिन्होंने रिजेक्ट किया उन्होंने क्या रीज़न दी है, उसके बाद जिन्होंने एक्सेप्ट किया है उन्होंने एक्सेप्टेंस के बाद इनको इम्प्लीमेंट किया है कि नहीं किया, इम्प्लीमेंट किया है तो कितने % लोगों ने किया है, इम्प्लीमेंटेशन कितनी इफेक्टिव है। अब ये तमाम जो चीज़ें हैं वो आप क्या करेंगे, आप मेथड डिफरेंट यूज़ करके आप इनको एवेल्यूएट करेंगे और उनके बेस पे आपको पता चलेगा कि जो आपका एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है, आपकी जो पॉलिसीज़ हैं, आपका जो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का प्रोसीजर है, आपकी जो प्रोसीजर कम्प्लेक्सिटी है, आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर किस लेवल पे इम्प्रूवमेंट आ रही है। की एलिमेंट्स ऑफ एन एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, मेन एलिमेंट्स का मतलब कि कौन कौन से पार्ट्स हैं। और पूरा सिस्टम है ना, सिस्टम के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है, एंडिंग पॉइंट भी होता है और उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें होती हैं जो कि उस सिस्टम को वहाँ पे कलेक्टिवली लेके चल रही होती हैं। तो एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो पहला एलिमेंट आ जाता है वो एनर्जी की पॉलिसी आ जाती है। एनर्जी के बारे में आपके क्या ओपिनियंस हैं, एनर्जी के बारे में आप क्या वहाँ पर राय रखते हैं। देन एनर्जी प्लानिंग, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग करना, जो हमने प्लान डू चेक एक्ट को भी देखा था, पीटीसी के साइकिल, उसके अंदर भी प्लानिंग की जाती थी। प्लानिंग के अंदर आपकी पॉलिसी बनाई जा रही है, प्लस पॉलिसी के साथ बाद आप क्या करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं, उसके बारे में एक स्केच तैयार करते हैं, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रैक्टिकली उनको स्टार्ट करते हैं, फिर परफॉर्मेंस को चेक करते हैं और फिर इसको एवेल्यूएट कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर फिर एनर्जी प्लानिंग की जाएगी। प्लानिंग के बाद जब आप तमाम प्लानिंग कर चुके हैं, प्लानिंग के अंदर क्या क्या किया है, आपने पॉलिसी को डिफ़ाइन किया, डिफ़ाइन करने के बाद आप इसके अंदर कौन से स्टैंडर्ड्स यूज़ करेंगे, कौन सी एक्टिविटीज़ करेंगे, उनके बारे में पूरा एक स्केच तैयार किया।
स्केच तैयार करने के बाद कितने वर्कर्स आपको चाहिए, कितने, उन तमाम चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया। ऑर्गेनाइज करने के बाद आप इसको क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट का मतलब अब ये जो ISO इसको प्रैक्टिकली आप क्या करेंगे, इंडस्ट्रीज़ के अंदर उनको प्रोवाइड करेंगे, आप वहाँ पे डिफरेंट जो कंपनीज हैं उनको प्रोवाइड करेंगे, आप कमर्शियल बिल्डिंग्स के अंदर इनको प्रोवाइड करेंगे। मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट, अब मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट के अंदर देखा जाएगा कि जो सिस्टम आपने उन्हें दिया है वो सिस्टम कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है, उसकी इफेक्टिवनेस को वहाँ पे क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे आप देखते हैं कि कोई भी अगर वेल्डिंग मशीन है, जब हम उसे यूज़ कर रहे होते हैं, एक तो टेम्परेचर है कि जिसके ऊपर हमने उसको रन करना है, एक होता है कि जब हम उसको प्लग इन करते हैं, प्लग इन करने के बाद उसका आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, वो रॉड वाला आपका हीट अप होता जाता है। अब उसके अंदर हम क्या करते जाते हैं, मॉनिटर करते जाते हैं टेम्परेचर कितना हुआ है, फिर उस टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, रेफरेंस टेम्परेचर के साथ कंपेयर करते हैं। जब दोनों टेम्परेचर इक्वल हो जाते हैं उसके बाद हम वेल्डिंग की एक्टिविटी परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले हम वेल्डिंग नहीं कर रहे होते। अगर टेम्परेचर अबव चला जाए फिर हम उसको क्या करते हैं, स्लो डाउन करते हैं। स्लो डाउन करने के बाद हम उस टेम्परेचर को बैलेंस करते हैं और फिर आगे अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब ये जो स्टेप आता है मॉनिटरिंग का, मॉनिटरिंग क्या कर रहा है कि आपके जो वहाँ पे रिजल्ट्स हैं, जो आपकी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं, उनको एवेलुएट कर रहा है, उनके क्या रिजल्ट्स हैं, उनकी पूरी लिस्ट तैयार करता है। और फिर मैनेजमेंट रिव्यू, मैनेजमेंट क्या करती है, उनको रिव्यू करती है, रीचेक करती है, अपनी पॉलिसी के साथ उनको कंपेयर करती है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट के अंदर कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे इम्प्रूवमेंट चाहिए, कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे आप सही से काम कर रहे हैं, इसको वहाँ पे डिसाइड किया जाता है। और फिर कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट मीन फर्स्ट स्टेज की तरफ आप वापस मूव कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेज क्या है, पॉलिसी आ गई, फिर आपकी प्लानिंग आ गई, प्लानिंग के बाद इम्प्लीमेंटेशन आ गई, उसके बाद मॉनिटरिंग आ गई, उसके बाद रिव्यू आ गया और फिर आपका कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट आ गया। ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यूसली चल रहा होता है। और वहाँ पे फिर आप क्या करते हैं, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर इन एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं और इसके थ्रू आपने क्या करना होता है, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली डेवलप करना होता है और उसके अंदर इम्प्रूवमेंट भी लेके आनी होती है। क्लियर है यहाँ तक? बस 12 मिनट हुए।